अगरचे सियासी इख्तिलाफात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, लेकिन इस तरह के इख्तिलाफात को तशद्दुद में तब्दील करने का कोई जवाज़ नहीं हो सकता। बदकिस्मती से पाकिस्तान सियासी तशद्दुद से मुकम्मल तौर पर कभी भी महफूज नहीं रहा, मगर ऐसे मनफी रुझानात में पिछले कुछ सालों के दौरान मजीद इजाफा हुआ है। समाजी और मरकजी धारे के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल मुखालिफिन की हौसला शिकनी और मनफी प्रोपेगंडे को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। मंगल को PTI के सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन पर हमला अदम बर्दाश्त के इस नागवार माहौल से जुड़ा वाक़या दिखाई देता है। रऊफ हसन पर एक TV चैनल के बाहर पार्किंग में हमला किया गया। वाक़े की CCTV फुटेज परेशान कुन है और पुलिस का कहना है कि उन पर ब्लेड से हमला किया गया। PTI के हामी सोशल मीडिया के जरिए इस वाक़े पर साजिशी मफरूज़ात भी फैला रहे हैं। तहकीकात शुरू होने के बावजूद PTI तहकीकात की शफाफियत से गैर मुतमईन नजर आती है। इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए और कसूरवारों को सज़ा मिलनी चाहिए। सियासतदानों समेत किसी भी शहरी पर इस तरह के पुरस्रार हमले, गुमशुदगियाँ और तशद्दुद यकीनन काबिल मज़म्मत है। मुखालिफिन को निशाना बनाए जाने पर तालियां बजाने के बजाय ऐसे वाक़यात के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अफसोस की बात है कि PTI ने ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जरिए इस जहर को फैलाने में बड़ा हिस्सा डाला है। मजीद बिगाड़ को रोकने और सियासत में तहजीब का एहसास बहाल करने के लिए तमाम ही सियासी जमातों को, खाह वो इख्तिदार में हो या अपोजिशन में, जहरीले बयानिए से परहेज करना चाहिए। सिर्फ अपने मुखालिफिन की पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाना चाहिए, ना कि उन पर और उनके ख़ानदान पर ज़ाती नौयत के हमले करने चाहिए। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, सियासी तशद्दुद क्या जहनों में सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जहर भरने का मंतकी नतीजा है? इफ्तिखार साहब। बिल्कुल ऐसे ही हुआ और अफसोसनाक है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी इसको पसंद नहीं करेगा। सियासी इख्तिलाफ होता है, सियासी इख्तिलाफ रहेगा, क्योंकि सियासी इख्तिलाफ के बग़ैर बात आगे नहीं जाती, क्योंकि थीसिस होगा तो एंटी थीसिस होगा। लेकिन थीसिस और एंटी थीसिस जो है, इसमें ब्लेडों का इस्तेमाल, चाकू का इस्तेमाल, डंडों का इस्तेमाल, अगवा का इस्तेमाल, तेज़ाब फेंकने का इस्तेमाल, गोलेलें इस्तेमाल करने का, पेट्रोल बम इस्तेमाल करने का रवैया गलत है। ये तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से बचना होगा। ये गलत हुआ जो हुआ, लेकिन फिर वही बात कि जब हम सोशल मीडिया पे काबू पाने की कोशिश करते हैं तो हमारे दोस्त कहते हैं कि आज़ादी इजहार राय पर कदगन लग रही है। ये आज़ादी जो मिली है इजहार राय की, उसी का नतीजा जो आप देख रहे हैं कि टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। टॉलरेंस जब ख़त्म होती है तो फिर ब्लेड इस्तेमाल होता है, छुरी इस्तेमाल होती है, गोली इस्तेमाल होती है, डंडा इस्तेमाल होता है। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो डरता हूँ। अभी तो कुछ दोस्तों ने रिहा होना है, अभी तो ग़ालिबन फिर कोई इलेक्शन मुहिम का कोई आगाज़ बगाज़ होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले कुछ सालों में। तो क्या उस सारी की सारी कैंपेन के अंदर इसी तरीके के इख्तिलाफ़ात नज़र आएंगे? ठीक, क्या इस तरीके से इजहार होगा नफ़रत का, मुखालफत का? गलत है। जो कुछ भी PTI के लीडर के साथ हुआ गलत है, दुरुस्त, शर्मनाक है, नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए सबको कि दूसरों की भी इज्जत है, बिल्कुल ठीक, दूसरों का भी एहतराम है, बिल्कुल सही, दूसरों का भी एक फ़लसफ़ा है, दूसरों को भी हक़ है कि वो उनसे इख्तिलाफ़ करें। इनसे इख्तिलाफ़ करने का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इनसे इख्तिलाफ़ करने का ये मतलब नहीं कि जमहूरियत के साथ इख्तिलाफ़ हो रहा है। इसको समझे और आगे बढ़े। शहजाद साहब, पाकिस्तानी सियासत में हमेशा ही एक तशद्दुद का एलिमेंट नज़र आता है। कभी मज़हब, कभी नज़रिया, कौमियत, ज़बान, रंग, नस्ल, और फिर इस पर पुरतशद्दुद मुजाहरे भी हमने देखे। मगर क्या गुज़श्ता कुछ अरसे में ये ज़्यादा हो गया है? ये तासुर दुरुस्त है? आयशा, हमेशा नहीं, ये पिछले चंद कुछ अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा हुआ है। और मेरे ख्याल में जो पोलराइजेशन आई है सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दुनिया भर में ये पोलराइजेशन का अमल है जो सियासत में आया है। लेकिन खुसूसी तौर पर जो पाकिस्तान में पोलराइजेशन है उसका तल्लुक PTI से ज़रूर है। और PTI एक बड़ी हद तक इसकी कहना चाहिए कि अगर आप इल्ज़ाम देना चाहते हैं किसी को या किसी को ज़िम्मेदार ठहराना चाहते हैं, इल्ज़ाम ना भी दें, तो फिर ये पोलराइजेशन की ज़िम्मेदार PTI नज़र आती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पैनल पे इफ्तिखार साहब हैं, अबसार साहब हैं, हम सबसे सियासत बहुत ज़्यादा समझते हैं।
थोड़ा सा राइट विंग पॉलिटिक्स का जो इमर्जेंस है दुनिया भर में, हर जगह के अपने अपने मुहर्रिकात मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के मुहर्रिकात राइट विंग पॉलिटिक्स के उभरने के ज्यादा मुख्तलिफ। राइट विंग सिर्फ मजहबी जमातें नहीं है, राइट विंग सोच का भी अमल है जो जिसकी वजह से पोलराइजेशन आती है। तो आइडेंटिटी कह लीजिए, या एक जैसे कहते हैं कि एक सेक्टर का अलहदा अपने आप को महसूस करना, यानी अब हम अशराफिया और अवाम की बात कर लें या किसी भी शक्ल में उसको देख लें, तो ये स्टडी करना कि ये पोलराइजेशन या ये क्या अवामिल है। मुझे लगता है कि मईशत का जो एक नाहमवारी है, मुआशी नाहमवारी हमारे इसके माशरे के अंदर, उसकी ज़रूरत हमें कहीं ना कहीं पे झलक नजर आएगी। इसके ऊपर इसलिए मईशत का बेहतर होना और मईशत का बराबर तकसीम होना बहुत लाजमी एक अमर है। फिर दूसरी बात, उसकी वजह से जो सियासत खराब हुई है, हमारी सियासत अब जीरो सम सियासत है। अब ये या तुम नहीं या हम नहीं, ये वाली सियासत है। गंदा फौज का इस्तेमाल करते हैं दोनों अतराफ मैं बोलूंगा। इसलिए दोनों ही इसकी अब जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फौज को इस्तेमाल करते हैं, या तुम नहीं या हम नहीं। और तीसरी बात, ताकत, स्टेटस और पोजीशन, ये तीन चीजें ऐसी हमारे मुल्क के अंदर एंटाइटलमेंट देती हैं किसी भी बंदे को, जो कहता है वो जो क्या है मुहावरा कि मैं ही भगवान हूं। वो हर कोई यहाँ भगवान है जिसके पास या ताकत है, या उसके पास फाइनेंशियल ताकत है, या स्टेटस है, या पोजीशन है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एंटाइटल्ड महसूस करता है। इसका ये हमें नतीजा देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अबसार साहब और जैगम साहब से जानेंगे कि क्या वाकई ताकत, पोजीशन, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस ही हमें इस कदर पुरतशद्दुद बना रही है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। अबसार साहब, सियासी तशद्दुद को फ़रोग़ देने में सभी जमातों का किरदार है। अगर सिर्फ अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग के किरदार की बात की जाए, वोट बैंक के लिए इत्तेहादी हुकूमतें बनानी हो तो साथ इकट्ठे भी होते हैं, मगर पुरतशद्दुद सियासत के मामले पर समझौते भी किए गए हैं। कितना अहम किरदार है इन दो जमातों का? देखें, बात अभी की है शहजाद साहब ने कि उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी तो पीटीआई की है जो इस वक्त माहौल पुरतशद्दुद इस मुल्क में है, लेकिन आपका सवाल घूम फिर के पीपल्स पार्टी और नून लीग पे आ गया। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले इस वाक़े की मजम्मत करना चाहता हूँ। इंतहाई अफसोसनाक, और मुझे दिली तौर पर अफसोस हुआ, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है टॉर्चर जो होता है किसी और पे जब देखता है इंसान खुद गुजर चुका हो इन सब चीज़ों में से, तो मुझे तो कम अज़ कम बहुत दुख और तकलीफ़ होती है, और अपने ज़ख्म जिसे कहते हैं दोबारा ताज़ा हो जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, और बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था। और लेकिन बात यह है कि जब आप एक फैशिज़म के रास्ते पे चलेंगे, जब आप दूसरों पे ये तशद्दुद होता तो उसका मजाक उड़ाएंगे, उसको इनकरेज करेंगे और अपने लोगों को उभारेंगे कि ऐसे काम करो। जो लोग ऐसे काम करेंगे, पुरतशद्दुद अल्फाज बोलेंगे, नफ़रत भरे अल्फाज बोलेंगे, उनको तरक्कियाँ मिलेंगी सियासी जमातों में भी और दूसरी जगहों पर भी। तो फिर ये ऐसा कल्चर बनना तो लाजमी होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक आपकी पीपल्स पार्टी और नून लीग के आप सवाल ना भी करती ना, लेकिन ज़ाहिर है आपके अंदर भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता होगा दिमाग में, जो आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग का तशद्दुद भरा रास्ता तो नहीं भूलता, पीटीआई का भूल जाता है करीबी। तो बात ये मैं सोच रहा था आपके सवाल से भी पहले कि 70s में और 80s में पीपल्स पार्टी का टेरर मशहूर था इस मुल्क में। 80s में फिर ज़ाहिर है ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ और उसका टेरर जो भी था उसके तो हम जिक्र कर ही नहीं सकते वैसे ही। फिर 90s आ गया जिसमें मुस्लिम लीग नून का एक इंतकामी सियासत, या ये जो एक दूसरे के साथ बारियां लगी हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, दोनों ने एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचाया, मुक्के मारे, ब्लेड मारे, थप्पड़ मारे, डंडे मारे, सब कुछ किया। फिर आ गया 2004, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, उन्होंने कहा हम ये काम नहीं करेंगे। वो जो 2004 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना कि हम पुरतशद्दुद रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम सियासत में फैशिज्म का फरोग नहीं देंगे, उससे कुछ लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई। और तीसरी कुव्वत को असल बात नहीं, ठीक नहीं हुआ। एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड और दे दें। मुझे अफसोस इस सारे इक्वेशन में इसका है, बड़ी अच्छी बात की शहजाद साहब ने राइट की। वो राइट पे जो गए हैं ना वेस्ट, वो पूरा राइट लेफ्ट गुजर के तरक्की करके चांद पे पहुंच के अब फिर दोबारा एंजॉय करना चाहते हैं राइट का। उनके पास और करने को कुछ है नहीं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम राइट लेफ्ट के रास्ते पे चल ही नहीं पाए, हमारा राइट ही नहीं खत्म होता, हमारा तशद्दुद का रास्ता ही नहीं खत्म होता। नई क़यादत, नई पार्टी, नया लीडर आया इमरान खान, उसने 70-72 साल में सोचा मैं वही पुरतशद्दुद फैशिज्म का रास्ता इख्तियार
इंस्पायर करूंगा जो पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी इनफेंसी में कर चुके थे, जब उनके लीडरान की उम्रें 30-30, 35-35 साल थी। नई चीज लाते ना तो फिर ये सब कुछ ना होता। आपने इतराज किया था सभी गुफ्तगू एक से नहीं हो सकती, आप चाह रहे हैं इसलिए सवाल दर सवाल आता है, गुफ्तगू खोलते हैं। जिस सवाल आपसे नहीं किया वो ज़ैगम साहब से कर रही हूँ। ज़ैगम साहब, बानी पीटीआई ने सियासी मुखालिफत को गद्दारी, गैर मुल्की एजेंट और फिर अच्छे मुसलमान तक ले गए, ये तमाम इस्लाहात रखी और ये कहा कि जो पीटीआई का हामी नहीं है वो चोर, लुटेरा, करप्ट, गद्दार है। कितना बड़ा किरदार है पीटीआई का हालिया सियासत की, जो पिछले हमारे 10-15 साल की सियासत है इसमें? मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, ये वो बात है जो 2014 से मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ। लेकिन आयशा, मैं आपको बताऊँ, वो इंसान बड़ा काबिल रहम होता है जो दुश्मन से लड़ते लड़ते ख़ुद दुश्मन की कार्बन कापी बन जाता है, ख़ुद दुश्मन जैसा हो जाता है। 2014 से लेकर 1 साल पहले तक मैं पीटीआई के लोगों को इस वजह से ब्लॉक करता रहा कि गाली देते थे। मैं सिर्फ गाली देने पे ब्लॉक करता हूँ, सख्त से सख्त तनकीद वेलकम, सिर्फ गाली देने पर। और गुज़श्ता 1 साल से सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी के लोग गलीज़ तरीन गालियाँ दे रहे हैं मेरे जैसे एक मॉडरेट आदमी को, जिसको किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं है। आप ज़रा उनके रहनुमाओं की गुफ्तगू भी सुन के देख लीजिए, उनकी स्ट्रेटजी भी देख लीजिए। तो ये क्या बात है? पीटीआई पर इल्ज़ाम तो बिल्कुल ठीक है, मैं समझता हूँ जो पीटीआई ने किया वो बिल्कुल गलत किया और उन्हें उससे पीछे हटना चाहिए, क्योंकि जो कल्चरल वायलेंस होता है, जो ज़ुबान का वायलेंस होता है, उसका नतीजा फिजिकल वायलेंस की सूरत में निकलता है। वेरी वेल। जब जहनों में नफरत और तशद्दुद आता है तो फिर हाथों में भी नफरत और तशद्दुद आता है। बिल्कुल ऐसा। और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में इंसाइटमेंट टू वायलेंस पर कोई कदगन नहीं है, जो जितना चाहे दूसरे को तशद्दुद पे उकसाता रहे। हमारे मस्जिद और मिंबर और मेहराब से क्या होता है, किस तरीके से लोग एक दूसरे के गरेबान पे उनके अकीदे की वजह से पहुंचते हैं। गैर मुस्लिमों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। आप कोई पुरतशद्दुद गलीज लफ्ज़ दूसरे अकीदे के बारे में टाइप करके देख लीजिए, 99% रिजल्ट पाकिस्तान से निकलेंगे, किसी और मुल्क से नहीं निकलेंगे। ठीक हो गया। कराची में जो MQM करती रही, जो बड़ी लाडली थी ताकतवर लोगों की, किस तरह का एक पॉलिटिकल वायलेंस था कि इंसानों को, मुखालफों को, अपनी ज़बान बोलने वालों को बड़ी तादाद में बोरियों में बंद किया गया, जो बलूचिस्तान में हो रहा है। ठीक। तो हमें उस कल्चरल चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि जमहूरियत की खूबी, आखिरी बात देखें, जमहूरियत इंसानी तहजीब की मेराज इस वजह से है कि जमहूरियत से पहले जो काम तशद्दुद से, तलवार से, तीर से किया जाता था, वह वोट से किया जाता है, पुरअमन एहतजाज से किया जाता है। औरंगजेब आलमगीर जैसे नेक आदमी ने 3 भाई ज़िबा किए तो बादशाह बना। दुरुस्त। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसे सिर्फ वोटों की जरूरत होनी चाहिए। वोटों की जरूरत नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है। बात को यही करके बतौर माशरा हम सबको बर्दाश्त और अपनी हद के अंदर रहकर बिहेव करना सीखना होगा और सिखाना भी होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।